इन द क्वेश्चंस ऑफ मीटर ब्रिज जनरली आपको बैलेंस पॉइंट या शिफ्ट ऑफ बैलेंस पॉइंट नल पॉइंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा ये जो रेजिस्टेंसेस है एक्स और आर, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आपको सजेस्ट किए जाएंगे। सो विल बी डिस्कसिंग बोथ, लाइक अबाउट द लेंथ्स एंड सेकेंड अबाउट रेजिस्टेंसेस। लेट अस स्टार्ट विद द लेंथ्स फर्स्ट। अगर आपको रेजिस्टेंसेस का कुछ वैल्यूज दिया हुआ है जिनमें रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ दिया है कि सपोज दिस इज 20 ओम, दिस इज 80 ओम। देखो ये अननोन प्रैक्टिकली हम लोग को रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स और मतलब एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में वो दे सकते हैं कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है दैट वाज फाउंड टू बी 20, जब ये आर आपने 80 लिया तो ये 20 और ये 80, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना हुआ 1:4। अगर इनका रेशियो 1:4 है तो वही रेशियो आपका L1 और L2 का भी रहेगा, बिकॉज x/r इज L1/L2। तो सपोज L1/L2 इज 1:4, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी देखो L1 और L2 दोनों का टोटल कितना है 100। सो व्हाट यू कैन डू इज बाय फाइंडिंग दीज वैल्यूज ऑफ L1 एंड L2 डायरेक्टली, एक शॉर्टकट ये है कि जो टोटल है उसका 100, उस 100 को ये जो रेशियो के नंबर से 1:4 है तो उन दोनों का टोटल करो, 1 और 4 का टोटल करो, कितना हुआ 5। सो 100/5 तो ये हो जाएगा 20। तो ये 20 into 1 मतलब इसका आंसर आपका आएगा 20। ओके, यहाँ पे भी 100/5 उसी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा 20 into 4 दैट इज 80। आपको दो नंबर्स ऐसे मिलेंगे जिनका रेशियो 1:4 है, 20/80 1:4 राइट है, और जिनका टोटल 100 होना चाहिए। टोटल 100 होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, वैसे ही अगर 1:3 दिया आपको 1:3 तो कैसे करेंगे? इसको इंटू 100 अपॉन इन दोनों का टोटल दैट इज 4, 100 अपॉन इन दोनों का टोटल दैट इज 4, तो 25 into 1 दैट इज 25, ये 75। So what have we got here? L1 is 25, L2 as 75. Here it was 20 and 80. So what are we finding this 100/5, this 100/4? ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? ये कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, जो यू नो फ्रॉम द चाइल्डहुड यू आर यूज्ड टू इट व्हेन यू आर फाइंडिंग दिस कॉमन मल्टीपल एंड हेंस द नंबर्स इन द रेशियो। तो ये कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये शॉर्टकट से मैंने आपको बताया। अच्छा, तो कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड कर रहा है? दोनों का जो टोटल है ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है स्टूडेंट्स। अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पे 100 को डिवाइड कर रहा हूँ इन द रेशियो 1:4, 100 डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3, 100 डिवाइडेड इन द रेशियो 1:2, तो आपको ये पता है कि इन दोनों नंबर्स का टोटल कितना है, एक दैट इज 100 हियर, इट कैन बी एनीथिंग। सेकेंडली उस नंबर को आपने डिवाइड करना है रेशियो में जो दो नंबर्स हैं उनके टोटल से, तो आपको मिलेगा कॉमन मल्टीपल। फिर वो कॉमन मल्टीपल से आप डायरेक्टली इन दोनों नंबर्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई करो, आपको L1 L2 का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अभी आप देखो 1:2 है रेशियो, टोटल तो 100 है, सो इसको मल्टीप्लाई करो 100/3 और इसको भी 100/3। सो व्हाट यू गेट हियर इज 100/3 कितना हुआ 33.33, तो ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 33.33 एंड दिस विल बी 66.67, 6666 रिकरिंग जाएगा वो। So L1 is this, L2 is this. Using the common multiple, you have got the numbers in the ratio 1:2 here. इनका टोटल 100 है, चेक कर सकते हो आप। अच्छा, अगर L1 is to L2 2:7, अच्छा ये तो फिर भी खैर स्टैंडर्ड नंबर से आप फटाफट देख सकते हो, 1:2 1:4 20 80, 1:3 25 75, 1:2 this, इनका टोटल 100 है, ये फटाफट हो रहा है यहाँ पे। अगर ऐसा कोई एकदम ऑड नंबर दिया 2:7, तो देखो इन दोनों का टोटल कितना है 9, 2 and 7 9, टोटल L1 L2 का टोटल कितना है 100, तो आपने क्या करना है 100/9 into 100/9, so what you get here is 200/9 and this is 700/9. you work in fractions, okay, तो ये फ्रैक्शन है 200/9, आप इसको डेसिमल में बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शंस आर बेटर देन डेसिमल। अगर आप इन दोनों का टोटल करो तो वो 100 मिलना चाहिए, 200/9 प्लस 700/9 कितना हुआ 900/9, दैट इज 100 राइट है। ओके, सो ऐसे दो नंबर जिनका रेशियो 2:7 है, टोटल 100 है, यू गॉट देम बाय दिस शॉर्टर वे ऑफ कैलकुलेशन। अच्छा, L1 और L2 का वैल्यू उनके रेशियो से मिला स्टूडेंट्स। अच्छा, सम स्टूडेंट्स मिस्टेक इट, L1/L2 इज 1:4, तो थोड़ा सा बोलने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि L1 is 1, L2 is 4। ओके, सो प्लीज डोंट शो सच लैक ऑफ योर नॉलेज हियर। ये ऐसा है, ये रेशियो है, L1 is 1 और L2 is 4 नहीं होता है, ये इन दोनों नंबर्स का रेशियो 1:4 है। ये दोनों नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ पे वो 20 और 80 ही रहेंगे क्योंकि टोटल 100 है, ये पता है यहाँ पे। ऐसा ही आप कोई भी नंबर को डिवाइड करो, जैसे 63 को डिवाइड करो इन द रेशियो 2:5, तो ओरली करते हैं अभी। चलो 63 इन द रेशियो 2:5, 2:5 टोटल कितना हुआ 2 और 5 का 7, और 63 को डिवाइड करना है दो नंबर्स में, तो 63/7 करना पड़ेगा। तो 63/7 कितना हुआ 9, आपको कॉमन मल्टीपल मिल गया 9। दो नंबर जिनका रेशियो 2:5 है उन दोनों नंबर्स को, मतलब 2 को और 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 2 18 एंड 9 5 45, तो 18 45 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2:5 है और जिनका टोटल 63 है। तो कोई भी नंबर को आप ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड कर सकते हो जिनके रेशियो आपको पता है। यहाँ पे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है तो 100 ही रहेगा वो नंबर। इस तरीके से आप कैसे भी कर सकते हो, 63 को कर सकते हो, 21 को करो, 29 को, एनी नंबर। खाली एक चीज़ आपने करना है कि रादर देन डेसिमल प्लेस वर्क इन फ्रैक्शंस, तो वो इजी हो जाएगा, एंड में आप उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो गया L1 L2 को ऑब्टेन करने का एक शॉर्टर तरीका। अच्छा, आपको L1 L2 मिलने का मतलब ये भी है स्टूडेंट्स की वजह से L1 L2 is 1:4, तो इसका मतलब x/r is 1:4, x/r is 1:4, मतलब x is r by 4। जो मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि सपोज L1/L2 is 1:4, तो आपका x/r का रेशियो भी वही रहेगा। तो यहाँ पे L2 4 है मतलब r आपका बढ़ रहेगा, यहाँ पे L2 3 है मतलब 1:3 रेशियो में है, 3 है उसका रेशियो का नंबर, तो यहाँ पे भी r आपका बड़ा रहेगा। L1 x को रिप्रेजेंट करता है, L2 r को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रोपोर्शनेटली। सो L1 1 रेशियो में, L2 2 रेशियो में, तो यहाँ पे भी L2 बड़ा है मतलब r ही बड़ा रहेगा। यहाँ पे सेम। सो इस तरीके से व्हेन यू से L1/L2 यू एक्चुअली मीन x/r, तो इसमें से आप तुरंत x फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे x आएगा r/4, यहाँ पे x आएगा r/3, यहाँ पे x आएगा r/2, यहाँ पे x आएगा 2r/7। ओके, तो इस तरीके से x और r का भी रिलेशन आपको मिल गया। ये इतने रिलेशंस क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन में अननोन ज़्यादा होते हैं, तो जितने ज़्यादा अननोन उतने ज़्यादा इक्वेशंस आपको फॉर्म करने पड़ेंगे। तो अपने पास मैक्सिमम एक या दो ही इक्वेशंस होते हैं, लेकिन इन दो इक्वेशंस में सारे अननोन्स को अगर सॉल्व करना है तो आपको एक अननोन को दूसरे अननोन के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बेसिक अरिथमेटिक। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। सो ये हो गया L1/L2, उसमें से x/r का सिर्फ रिलेशन मिला, वैल्यू नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी x और r के वैल्यू में वो क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। x और r को दोनों में से किसी को भी दे मे गिव यू मे बी इन सीरीज, मतलब ये रेजिस्टेंस ऐसा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आपका लेफ्ट कैप का रेजिस्टेंस क्या है, x + y। अच्छा, इन्हीं दो को वो पैरेलल में भी दे सकते हैं, x पैरेलल विद y। सो दिस इज x, दिस इज y, तो ये आएगा xy/x + y, माने प्रोडक्ट अपॉन सम। अच्छा, ऐसा भी दिया जा सकता है कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है और ये दोनों एंड्स जो है ये आपके लेफ्ट कैप में कनेक्टेड है, यहाँ पे और यहाँ पे। Okay, so this may be R here and R here, triangular form। तो ये दोनों ऊपर वाले जो R है वो सीरीज में है, तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ 2R। ये R इसके साथ पैरेलल में है। अच्छा, पैरेलल पहचानने का तरीका क्या है, कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। तो अगर आप इसको X और इसको Y बोलते हो या फिर P और Q बोलते हो, चलो, तो ये R जो है नीचे वाला ये P Q के बीच में कनेक्टेड है, ऊपर वाला R + R 2R, ये 2R भी देखो P और Q के बीच में ही कनेक्टेड है। So 2R between P and Q, R between P and Q, so 2R and R are in parallel। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाता है 2R पैरेलल विद R। तो इसका प्रोडक्ट अपॉन सम, कभी भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे, सिर्फ दो के लिए प्रोडक्ट अपॉन सम कर दो, तो 2R × R, 2R² अपॉन दोनों का टोटल, दैट इज 3R। तो 2R² अपॉन 3R, so it is 2R upon 3। So any which ways, I mean you have multiple possibilities that way। आपको यहाँ पे ऐसा भी दिया जा सकता है कि एक रेजिस्टेंस इधर है, ओके, एक यहाँ पे है ऐसा और एक ऐसा दिया हुआ है, ओके। I'll slightly change this, ये ऐसा दिया हुआ है सर, यहाँ पे देखो उसको। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, if this is R and this is also R, अब ये तीनों R, how they are connected between P and Q only, चेक करो। इस R का फर्स्ट पॉइंट P है, इस R का सेकेंड पॉइंट ये है जो कि Q ही है, ये अगर Q है तो ये भी Q है, यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है।
you know that I have told you between 2 points, if nothing is connected, I mean no electrical component is connected, तो such 2 points are not 2, they are 1. तो यहाँ पे और यहाँ पे इनके बीच में कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी नहीं है, तो ऐसे ये 2 पॉइंट है ही नहीं, ये Q है तो ये भी Q ही है. सो आप देखो R is between Q and P, this R is also between P and Q, and this R is also between P and Q. मतलब all the 3 R are between P and Q, so all are connected in parallel. R parallel with R parallel with R, 3 identical resistors. तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? R upon 3, इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, इंडिविजुअल वैल्यू R. ऐसे कितने हैं? 3, तो R upon 3 खत्म. ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकते हैं. तो ये इंस्टेड ऑफ वन सिंगल रेजिस्टेंस हियर और हियर, यू मे हैव सीरीज और पैरेलल, और ऐसा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सिर्फ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन दोनों की जगह पे सिंगल रेजिस्टेंस की जगह पे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. इसमें और एक छोटा ट्विस्ट ऐसा हो सकता है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है, इसमें आपको कुछ इस तरीके से दिया है कि एक वायर है और इस वायर को डिवाइड किया है इन द रेशियो 2:1, मतलब उसका लेंथ 2:1 डिवाइड किया है. मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस है R छोटे सेगमेंट का, तो ये जो बड़ा सेगमेंट इसका डबल है, इसका रेजिस्टेंस है 2R, क्योंकि वायर एक ही मटेरियल का है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा सिर्फ लेंथ पे. तो लेंथ अगर 1:2 के रेशियो में, तो रेजिस्टेंस भी आपका R और 2R ऐसे हो जाएगा. अभी इन दोनों सेगमेंट्स को P और Q के बीच में जोड़ दिया. ये छोटा सेगमेंट इधर जोड़ा, ये बड़ा सेगमेंट इधर ऊपर छोड़ दिया, इस तरीके से. तो अभी ये और ये सेम हो गया. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 रेजिस्टेंसेस दिस वे, दे विल गिव यू 1 वायर divided into 2 parts in the ratio 2:1, and then such 2 parts are joined in parallel, and then that combination, parallel combination is in the left gap or maybe in the right gap. तो फिर इस लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस या राइट गैप का रेजिस्टेंस ये लेना है आपको. ओके, अच्छा 1:2 या 2:1 जो दिया है, इसकी जगह पे 3:1 हो सकता है, 5:1, 2:5, whatever the ratio is. अगर आपने एक को, अगर 2:5 है सपोज, तो इसको लेंगे 2R, तो ये हो जाएगा 5R, तो 2R और 5R सॉल्व करो. अल्टीमेटली क्या है, उसको सिंप्लीफाई करके 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस के फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं तो उनको प्रोडक्ट अपॉन सम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो any of these combinations you can have between left and right gap, any of these ratios you can have for this left and right gap के opposite sides का, opposite wires का lengths का ratio ये हो सकता है. उसमें से आपको लेंथ्स मिल जाएंगे, इसमें से आपको रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम इक्वेशन मिल जाएंगे. फिर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, जनरली इसका फार्मूला क्या है? इसका सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है, आप जब ये लिखते हो ना x/r is L1/L2, एक्चुअली ये फार्मूला होता है x की जगह पे हम लोग लेंगे लेफ्ट गैप, r की जगह पे बोलेंगे राइट गैप, और मैं RHS सेम ही रख रहा हूँ. तो इक्वेशन कैसे याद रखना है? लेफ्ट गैप अपॉन राइट गैप इज इक्वल टू L1/L2. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि लेफ्ट गैप में अगर ये है कॉम्बिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे इधर x + y. राइट गैप में अगर ये है सेम, तो आप इधर क्या लिखेंगे? r की जगह पे xy अपॉन x + y. तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि लेफ्ट गैप अपॉन राइट गैप इज इक्वल L1/L2. फिर लेफ्ट गैप राइट गैप को इंडिविजुअली ऐसा सॉल्व करके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. देखो स्टूडेंट्स, बेसिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें जो 4 टर्म्स हैं, इन 4 को डायरेक्टली कभी भी नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट्स. वो हमेशा घुमा फिरा के देंगे, और वो भी जो ट्विस्ट है ना, वो खासा डिफिकल्ट नहीं है. अगर अपने को ये टेक्निक पता है, ये समझ में आ गया, देन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. ओके, हाँ, इसमें और एक पॉइंट वो ऐसा कर सकते हैं कि अगर सर्कुलर वायर, मतलब एक वायर आपको दिया और उसको सर्कुलर फॉर्म में डाल दिया, फिर उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स को जोड़ दिया. डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड मतलब ऊपर सेमी सर्कल है, नीचे भी सेमी सर्कल है, तो ऊपर का अगर ये R है तो नीचे का ये भी R ही हो जाएगा. ओके, ऐसे हाफ मत करो, R/2 और R/2 ऐसे नहीं करना, इसको R और इसको R बोलो. ओके, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो ऊपर का जो एंगल है मे बी ऐसा 90 डिग्री का देंगे. ओके, और फिर यहाँ से कनेक्शन दिया जाएगा. तो ये जो सेगमेंट है छोटा सा, इसका रेजिस्टेंस को अगर मैं R कंसिडर करूँ, छोटे को हमेशा R कंसिडर करना है, तो जो बड़ा है ये 90 डिग्री है,
तो बड़े का एंगल कितना हुआ 270, तो एंगल 3 टाइम्स हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका 3R हो जाएगा। अगर ये एंगल 60 है, 60 तो ये R हो जाएगा। और बचा हुआ एंगल कितना हुआ, टोटल एंगल 360 होता है, 360 में से अगर ये 60 दिया तो ये बचा हुआ एंगल 300 हो जाएगा। तो ये 60 का रेजिस्टेंस अगर R है तो 300 का रेजिस्टेंस उसका 5 गुना, दैट इज 5R होगा। फिर R और 5R को आप ऐसे ही सॉल्व करो। ओके, सो एक वायर को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके उसको अलग अलग फॉर्म्स में कनेक्ट किया जाएगा, ऐसे भी आपको दे सकते हैं। तो केयरफुली इसको आप हैंडल करो। हाँ, इसमें एक ट्रिक वो ऐसा करते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो अगर वायर का रेजिस्टेंस पूछा तो व्हाट वी जनरली डू इज वी एंड अप फाइंडिंग दिस R। हम लोग R फाइंड करके खत्म करते हैं। नो, R तो इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस है, फिर इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस 2R है और टोटल वायर का 3R है। बैच यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल वायर का रेजिस्टेंस 3R, लेकिन उसी वायर को दो हिस्सों में डिवाइड करके अगर ऐसा जोड़ेंगे तो वही 3R, जो टोटल रेजिस्टेंस 3R है, उसका इफेक्ट ऐसे सेगमेंट्स पे ज्वाइन करने के बाद देखो क्या हो रहा है, 2R/3 मतलब 0.66R, ऑलमोस्ट 0.7R। कितना कम हो गया, 3R का 0.7R हो गया इफेक्ट में। आई रिपीट, एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 2R और R 3R है, वही 3R ऐसे कनेक्ट करने के बाद इफेक्ट कितना दे रहा है, सिर्फ 0.7R का दे रहा है। तो ऐसे सब कॉम्बिनेशंस के बाद हम लोग ये करने के बाद R बराबर फाइंड कर लेंगे, बट वी माइट जस्ट बिकम कॉम्प्लेसेंट कि हाँ भाई अभी R मिल गया, हो गया काम। नो, प्लीज होल्ड ऑन। वो R है ना, एक सेगमेंट का रेजिस्टेंस मिला है। अपने को पूरे वायर का अगर चाहिए तो वो R और ये 3R सपोज इसमें, तो R और 3R टोटल 4। उस केस में आपको रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करना है, क्योंकि ये जो सर्कल है ना, इसको मैं अगर अनफोल्ड करूँ और उसको स्ट्रेट वायर बना दूँ तभी उसका रेजिस्टेंस क्या है ये पूछा जाएगा। तो उस केस में आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन R और 3R को ऐसे कनेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे। उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में जुड़े हैं। जनरली पैरेलल में होता है, तो प्रोडक्ट का हम सबसे सॉल्व करेंगे। ओके, so this is the way students these resistances can be modified, changed and accordingly जैसे ही आप ये रेजिस्टेंस बदलोगे लेंस बदलेगा, तो उनको ऐसे आपको हैंडल करना है, ऐसे टैकल करना है। फिर अपने एक ही फॉर्मूला में लेफ्ट कैप अपॉन राइट कैप इज L1/L2 में इसको सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट योर डिजायर्ड आंसर। तो इन हिंट्स से आप व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और मीटर ब्रिज का कोई भी कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो आप सॉल्व कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑल दीज टेक्निक्स वेरी वेल and read them on a daily basis. Most of all apply them in the numericals और अपने तरीके से, इस तरीके से। ओके, खाली एक रिमाइंडर आपको दे दूँ, ये सभी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने चेक कर लेना है कि नेटवर्क बैलेंस्ड है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। और नेटवर्क बैलेंस आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि नेटवर्क इज बैलेंस, नो, उसको देने के तरीके अलग अलग रहेंगे। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, इट रीड्स 0 रीडिंग, 0 डिफ्लेक्शन, 2 पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टेंसेस का वैल्यूज आपको दिया जाएगा। करंट्स के बारे में मेंशन करेंगे कि वो ऊपर वाले ब्रांच का करंट और नीचे वाले ब्रांच का करंट सेम है। देयर आर सो मेनी वे स्टूडेंट्स दे कैन गिव यू ऑल दीज सेम कंडीशंस लाइक बैलेंस कंडीशन। ओके, खाली आपको पहचानना है कि बैलेंस है, तभी हम लोग ये सब टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बैलेंस कंडीशन ही दिया जाएगा।